बातें हैं, प्रशासन को इस किस्म से काम नहीं करना चाहिए। लोग तब भी हजारों की संख्या में यहाँ पे जुड़ रहे हैं, तो ये सब करने से कोई फायदा नहीं है। लोगों को खाना पानी एंड उनका मूवमेंट आप रोक नहीं सकते हो, असंवैधानिक है, इलीगल है। दिल्ली पुलिस इलीगल काम करना बंद कर दे, ये हमारा इमीडिएट डिमांड है। कितने बजे जाएंगे आप मीटिंग के लिए? जब बुलाएंगे, अभी वो एग्जैक्ट टाइम बताएंगे, फिर आएंगे। उसके पहले भी हो सकता है। रोका सर, और संवाददाता रजनीश हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। रजनीश, चूंकि धर्मेंद्र प्रधान का अब इस्तीफा हो चुका है और अब इसके बाद सियासत इस रूप में कि क्रेडिट किसके पास जाता है कि हमारी वजह से ये हो गया या हमारे दबाव में ऐसा हो गया, ये शुरू हो चुका है अब। बिल्कुल, देखिए उम्मीद यही है कि देशव्यापी जो आंदोलन है इस पर विराम लगेगा, क्योंकि सबसे बड़ी मांग जो है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, भारत के प्रधानमंत्री को इस्तीफा भेज दिया है और ट्वीट करके जानकारी भी दी है। सबसे बड़ी बात है कि नीट परीक्षा जो 3 मई को आयोजित हुई थी, सरकार ने खुद माना कि गड़बड़ी हुई थी और गड़बड़ी के बाद पूरे मामले को सीबीआई को दे दिया गया था, सौंप दिया गया था। जांच चल भी रही है। इसके साथ साथ अगले साल से सीबीटी के माध्यम से परीक्षा होगी और इसमें गड़बड़ी नहीं होगी, दावा किया गया है। तो कुल मिलाकर यह कहें कि आज जिस प्रकार से पूरे भारत बंद के दौरान खासकर बिहार में जो तोड़फोड़ की घटना हुई है, आगजनी घटना हुई है, अब तक लगभग आधे दर्जन जिले में जो स्थिति बनी हुई है, सुबह से अगर कहेंगे लगभग 3 जिले के एसपी घायल हो गए हैं। छपरा जिले में पुलिस की गाड़ियां जला दी गई है। पटना में कम से कम आधे दर्जन जो है सरकारी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया है, तोड़फोड़ किया गया है। डाक बंगला चौराहा से लेकर फ्रेजर रोड, गांधी मैदान इलाका जो है अभी भी पुलिस छावनी में तब्दील है, लगातार होरेबाजी की जा रही है। तो ये कहीं से भी सही नहीं है। दूसरी बात यह है कि भागलपुर में स्थिति जो है बेकाबू हो गई है। सीतामढ़ी में समाहरणालय पर हमला कर दिया गया है। इसके अलावा जो है सिवान एसपी घायल हो गए हैं, सिवान में तोड़फोड़ किया गया है। तो कुल मिलाकर आधे दर्जन जिले में स्थिति बेकाबू हो गई है और पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती बन गई है। इस बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने छात्रों से अपील भी की है, क्योंकि उन्होंने साफ कहा है कि जो डिमांड था और ये मेरी एक तरह से व्यक्तिगत हमारा कोई स्वार्थ नहीं था, देशव्यापी जो आंदोलन है वो एक तरह से कहीं कोई तीसरा फायदा ना उठा ले, इसका ख्याल जो है छात्रों को रखना होगा। क्योंकि छात्र जो है वो तैयारी करते हैं, इम्तिहान का इंतजार करते हैं और बेहतर इम्तिहान हो, इस बात की उन्हें चिंता होती है। तो इसके लिए सरकार खड़ी है। कुल मिलाकर ये कहें कि पूरे पैटर्न बदल दिए गए हैं और इस मामले को सरकार ने गंभीरता से लिया है। बिल्कुल रजनीश, क्योंकि बच्चों की जो मांग थी कि भाई फुल फेयर प्रूफ यहाँ एग्जाम हो, फुल प्रूफ एग्जाम्स हो और उसके रिजल्ट समय पर आए, और जिन मांगों के साथ वो सड़क पर उतरे थे या उतरने के लिए मजबूर हुए थे, उन मांगों में एक प्रमुख मांग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी था। उन इस्तीफा के होने के बाद अब इस पूरे आंदोलन से क्या आप छात्र अलग हो जाएंगे? क्योंकि भ्रम फैलाने की कोशिश का जिक्र किया गया है, तो आखिर ये भ्रम कौन फैला रहा है? देखिए, सियासत की आड़ में अगर आंदोलन हो रहा है, क्योंकि अब ये तय है कि छात्रों का जो डिमांड है उसे सरकार ने पूरा कर दिया है। लगभग जो ये पैटर्न है उसमें बदलाव किया गया है। दूसरा, खुद जो है शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। अब जो है उम्मीद यही है कि शाम तक जो है जो आंदोलन जंतर मंतर से लेकर बिहार की राजधानी पटना हो या राज्य के किसी भी जिले में जो आंदोलन हो रहा है वहां पर ये थम जाए, क्योंकि अब छात्र नहीं होंगे। अगर अब आंदोलन होता है तो छात्रों का जब डिमांड पूरा कर लिया गया है, पुनर्परीक्षा भी हो गई और पुनर्परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, अब नीट जो है उसको लेकर पैटर्न बदल दिया गया है, तो कहीं ना कहीं अब छात्रों को बैकफुट पर नहीं आना चाहिए। अब छात्र जो है स्वेच्छा से आंदोलन से अपने आप को बाहर कर लें और सरकार ने उनकी बात मान ली है। उम्मीद करेंगे कि अगले साल बेहतर तैयारी करेंगे। जिनका इस बार नीट छूट गया है या असफल हो गए हैं, उन्हें अब तैयारी में जुट जानी चाहिए। न्यूज़ 18 अपील कर रहा है वैसे छात्रों से जो अब सियासत में फंस चुके हैं या फिर जो आंदोलन करने वाली जो पार्टियां हैं जो छात्रों को गुमराह कर रही है, उनके चक्कर में छात्र ना फंसे। बार बार न्यूज़ 18 अपील कर रहा है, क्योंकि सरकारी संपत्ति का बिल्कुल सरकारी संपत्ति, आम जनता को अगर नुकसान हो रहा है। एक तरफ हालांकि चलिए वो तस्वीर भी दिखा दे जहां पर
जश्न मनाया जा रहा है। ये जश्न इसलिए कि जिस मांग को लेकर शुरू किया गया प्रदर्शन या आंदोलन, वो मांग और उस मांग में पहला मांग जो यही था, सीजेपी का बार बार ये कहना कि भाई हमने तो यही कहा कि पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। ठीक मांग किसी की भी रही हो, इस मांग के अनुरूप अब यहां पर धर्मेंद्र प्रधान ने सीधे तौर पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का यह कहना था कि नैतिकता के आधार पर मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ूंगा और मैंने ये इस्तीफा भेज दिया है प्रधानमंत्री को। और अब जब ये इस्तीफा भेजा जा चुका है तो जश्न की एक दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो इस वक्त सीजेपी की तरफ से मनाया जाता हुआ। लेकिन अब यहां पर यह सवाल उठता है कि ये आंदोलन या ये जो प्रदर्शन चल रहा था, जहां जंतर मंतर से शुरू होकर ये बिहार के कई जिलों तक पहुंच गया, लेकिन सरकारी संपत्ति का नुकसान, आम जनता की गाड़ियों को, दुकानों को तोड़ा जाना, आम पब्लिक को पीटना, ये इसके औचित्य पर सवाल नहीं खड़ा करता है? बिल्कुल विभा, आपने सही कहा। काफ़ी मन व्यथित हो जाता है जब ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है, कवर करने को मिलती है। पत्रकारों पर हमला, पुलिस पर हमला, सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचाना, गाड़ियों में आग लगा देना और कहीं ना कहीं खुद भी चोटिल हो जाना। तो ये छात्र हैं और ये मासूम मन वाले जो हैं, जिनके मन में एक तरह से कहा जाए कई सवाल होते हैं, उस सवाल का जो है जवाब सरकार खुद एक एक करके दे रही है। खुद पीएम मोदी ने ट्वीट करके जानकारी दी, अपील की, उसके बाद अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। तो अब छात्र जो हैं, इनकी मासूमियत के साथ खिलवाड़ ना हो, इसके साथ सियासत ना हो, तो ये सियासत करने वाले को भी सोचना चाहिए। देश की संपत्ति का नुकसान करना हर एक व्यक्ति का संपत्ति का नुकसान है, इसलिए लोगों को समझना चाहिए। और आज ही जिस प्रकार से सरकार ने फैसला ले लिया है कि अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री अब धर्मेंद्र प्रधान नहीं रहेंगे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तब छात्रों को भी एक तरह से आंदोलन खत्म कर देनी चाहिए। और जो भी पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टी जो इसी बहाने अगर चाहती है कि हम राजनीति करें, सियासत करें, उन पार्टियों से भी एक तरह से उम्मीद यही है कि आज शाम तक वो भी जो है इस पूरे आंदोलन से अपने आप को बाहर कर लें। और चाहे वो जंतर मंतर हो, राजधानी पटना हो, गांधी मैदान हो, या फिर बिहार के सभी जिलों में स्थिति जो है सामान्य हो जाए, क्योंकि लोग डर से सड़कों पर नहीं निकल रहे हैं। स्कूल कॉलेज प्रभावित हो रहा है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर जो है लगातार बिगड़ रहा है और एक तरह से कहा जाए संगीनों के साए में पूरा बिहार जो है आज दिख रहा है। तो ऐसे में सवाल है कि आखिर अमन, चैन और शांति भंग करने का अधिकार किसने दिया है? बिल्कुल, एक दायित्व बच्चों के हितों की रक्षा करना, तो दूसरी तरफ देश के तमाम दूसरे लोगों के भी अपने हक और अधिकार हैं, उनके हितों की रक्षा भी करनी है। वो भी तो चाहेंगे कि भाई हम जब सड़क पर निकले तो निर्भीक होकर, निश्चिंत होकर निकले, कहीं ऐसा ना हो कि एक पत्थर उछले और उनको लग जाए। बिल्कुल, देखिए पत्थरबाजी जब होती है उस वक्त किसे पत्थर लग जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है और बेकाबू हो रही है। जो स्थिति हमने देखा है, डाक बंगला चौराहा से लेकर गांधी मैदान तक लगातार रोरेबाजी हुई है। और ये छात्र जो हैं, जो अगर मान लेते हैं कि अपना डिमांड पूरा करने के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं, अब उन्हें तुरंत इस आंदोलन से अपने आप को बाहर कर लेना चाहिए, क्योंकि छात्रों के नाम पर सियासत जो है वो सही नहीं होगी। और बता दें आपको कि आज जितनी बड़ी मांग थी उतनी बड़ी मांगें पूरी कर ली गई है। और बता दें जो छात्र, खासकर छोटे छोटे बच्चे जो आंदोलन में अपने आप को झोंक लिए हैं, उनके कैरियर पर भी एक तरह से प्रश्न चिन्ह लग सकता है, क्योंकि सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचाना एक तरह से आत्मघाती कदम हो सकता है। और आज प्रशासन के तमाम जो अधिकारी हैं वो चोटिल हो रहे हैं, पुलिस चोटिल हो रही है, मीडिया चोटिल हो रही है। तो अब जो है हर एक व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि हम अगर कोई भी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये नुकसान हमारा है। इस सोच के साथ आज से जो है सभी संकल्प लें और अपने आप को आंदोलन से बाहर करें। आंदोलन जायज होनी चाहिए और प्रदर्शन कभी भी गलत नहीं हो सकता है, लेकिन प्रदर्शन के नाम पर हिंसात्मक प्रोटेस्ट करना या फिर तोड़फोड़ करना, मारपीट करना, ये कहीं से भी लाजमी नहीं है। हालांकि उम्मीद यही है कि शाम तक जो है जिस प्रकार से जश्न की तस्वीरें सामने आ रही है, शाम तक सभी जो है आंदोलन को अपने आप को विड्रॉ करेंगे और फिर से स्थिति सामान्य होगी। चाहे वो राजधानी, देश की राजधानी दिल्ली हो या राजधानी पटना की तस्वीरें हो, वो शाम से बिल्कुल। अगर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद बच्चों के चेहरे अगर खिल जाते हैं, बच्चों को ये विश्वास हो जाता है कि हाँ अब उनकी बात सुनी जा रही है और उनके अनुरूप फैसले हो रहे हैं, इससे बदलाव आएगा, वो कदम सरकार उठा रही है, तो इस रूप में इसे भी देख लें। लेकिन दूसरी तरफ
प्रदर्शन का जो मोटो था, जो मकसद था, वो अब यहां पर पहले क्लॉज के साथ पूरा हो चुका है। अब शांति होनी चाहिए, देश में, राज्य में शांति होनी चाहिए। लोगों को यह विश्वास होना चाहिए कि भाई अब सब कुछ सामान्य हो चुका है। इस रूप में भी इसे देखें। धर्मेंद्र प्रधान ने जिस बात का जिक्र किया रजनीश, उन्होंने कहा कि बच्चों को अपने करियर पर फोकस करना है, बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, इस लिहाज से सरकार कदम उठाती है। इसमें बच्चों को अब किसी कानूनी पेचीदगी में न फंसना पड़े, इसलिए भी मैं अपील करता हूं कि भाई आप अब अपने घर वापस लौटें। देखिए, सिस्टम को फुल प्रूफ सरकार बनाएगी, ये गंभीरता से बाकी है। 3:30 बजे बुलाया है। जब तक सारे डिमांड्स पूरे नहीं हो जाते, जब तक लिखित में आ नहीं जाता, तब तक हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। तो बैठ जाओ, पीछे हो जाओ और सब बैठ जाओ। अरे नेशनल एंथम प्ले करो। बहुत बहुत बड़ी जीत हुई है युवाओं की, बहुत बहुत बड़ी जीत हुई है संविधान की, इस लोकतंत्र की। ये युवाओं का पावर है और हम सरकार में, प्रशासन में सारे लोगों को बोल देना चाहते हैं, डू नॉट मेस विद द यंग जनरेशन। हमारा ताकत है ये, हमारा यूनिटी ताकत है। हिंदू मुस्लिम राजनीति छोड़ दीजिए। आपको चेतावनी है, एक इंसान का यहाँ पे इस्तीफा हुआ है। अगर आपने अपनी गंदी राजनीति नहीं छोड़ी, जवाबदेही और ट्रांसपेरेंसी में नहीं लाया, तो हम लोग किसी का रेजिग्नेशन नहीं छोड़ेंगे। तो बहुत बड़ी जीत है, संविधान जीता है, युवा जीते हैं, ये देश जीता है। तो सीजेपी प्रवक्ता, इस देश के युवाओं की जीत है, इस देश के। तो सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि 3 हमारी प्रमुख मांगे, एक मांग पूरी हो गई, 3:30 बजे बुलाया भी गया है, और 2 और जो हमारी मांगे हैं, ये तीनों मांगे पूरी होने के बाद यहां से हम वापस अपने घर की तरफ लौटेंगे। आनंद अमृतराज हमारे साथ अब इस वक्त इस बड़ी खबर पर जुड़ चुके हैं। आनंद, अब भी ये कहा जाना कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया, लेकिन 2 और जो मांग है उसे भी हमें रिटन में चाहिए, और तभी सब कुछ सामान्य हो पाएगा। देखिए, बिल्कुल। और मैं आपको एक ताजा अपडेट दे दूं, डाक बंगला के पास काफी हंगामा था और कई छात्र वहां जुड़े हुए थे, लेकिन जैसे ही उन्हें ये जानकारी मिली कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, धीरे धीरे डाक बंगला से छात्र निकलने लगे हैं। यानी कि जो रियल में जेन्युइन छात्र हैं, जैसे जो उनकी मांगे थी, जिस बात को लेकर उनकी नाराजगी थी, वो अब यहां से निकलने लगे, आंदोलन से निकलने लगे। लेकिन जिस तरीके से मैं अभी बयान सुन रहा था, वो हैरानी करती कि भाई आप अगर किसी एक चीज को लेकर अगर आप डिमांड कर रहे थे, जो मेन मुद्दा था आपका, अगर उस मुद्दे को पूरा कर दिया गया और जिनका इस्तीफा आपने मांगा था वो इस्तीफा देने को दे दिए, और उन्होंने जो बातें कही वो बेहद महत्वपूर्ण है कि छात्रों का हित उनके लिए सर्वोपरि है, तो जाहिर तौर पे अब सियासत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से अभी नारेबाजी हुई और जिस तरीके से उनका बयान आ रहा था, उससे साफ संकेत है कि कई लोगों को धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा है वो शायद न पचा हो, क्योंकि उन्हें लगता था कि एक बेहतर मौका मिल गया सियासत करने का। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि आगे आने वाले समय में और भी इस्तीफा होगा, अगर आप ये जो ऐसे काम करते हैं जो सही नहीं होगा, उसके लिए हम अड़ेंगे और फिर इस्तीफा मांगेंगे, तो एक राजनीति दिखने लगी है। और जाहिर तौर पे ये बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। हमारे साथ कुछ देर के बाद जेडीयू के मंत्री भी जुड़ेंगे, हम उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि अभी जो भी बातें हमारी हो रही थी, जो भी सियासतदानों से बात हो रही थी, बिहार के सियासी हलकों के जो लोग जुड़े हैं, उनका ये कहना था कि एक बड़ा मुद्दा विपक्ष के हाथ से तो निकल गया। आप जिस मुद्दे को लेकर आप सियासत कर रहे थे, जिस मुद्दे को लेकर राजनीति कर रहे थे, अगर वो मुद्दा ही खत्म हो गया तो फिर आगे आपका आधार क्या बचता है। जैसे कि मैंने आपको बताया विवाह, जो बेहद महत्वपूर्ण, मैंने पहले लाइन में जो बात कही कि जैसे ही डाक बंगला चौराहे के पास छात्रों को इस बात की जानकारी मिली कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, धीरे धीरे वो यहां से निकलने लगे। और अभी मैं भी डाक बंगला की तरफ से ही इधर आ रहा था, तो मुझे भी सड़कों पर अब वैसी भीड़ नजर नहीं आ रही है युवाओं की, जो भीड़ दिख रही थी सुबह से। बिल्कुल, तो प्रजातंत्र की, लोकतंत्र की यही खूबसूरती भी है कि अगर ये भरोसा और विश्वास युवा शक्ति को होता है कि उनके लिहाज से काम हो रहा है, उनकी बातों को सुना जा रहा है, और अब जो उनकी मांग थी वो मांग पूरी हुई है, उसके बाद छात्र जो हैं वो कम से कम अपने घर जरूर लौट रहे हैं, वो वापस लौट रहे हैं। और ये तस्वीर सुखद तस्वीर है, क्योंकि चिंता इसी बात से, या लोगों के मन में ये सवाल इसी बात से उठ रहा था
कि जंतर मंतर से शुरू होकर जिस तरीके से विरोध तमाम जगहों तक पहुंचा और छात्र इस पर एक ही मांग कर रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, तो वो इस्तीफा हो गया। अब आगे क्या होगा? आनंद। बिल्कुल, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया, बिल्कुल आपने सही कहा कि आगे क्या होगा। मैंने कहा कि इसके पहले भी हम लोगों ने कई आंदोलन देखा। आंदोलन, अगर जिस बात को लेकर आंदोलन होता है, अगर उसमें सियासी बातें होती हैं तो वो आंदोलन चलते रहता है, उसका कोई अंत नहीं होता और बाद में बैठकर मिलजुल कर बातें सुलझा ली जाती है। लेकिन इस बार जिस बात को लेकर आंदोलन हो रहा है, अगर जिस मुद्दे को लेकर आंदोलन था, वो मुद्दा ही अगर सुलझ गया तो फिर इसके कोई मायने नहीं रखता है कि आप क्यों आंदोलन कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आप सुना, और जैसे कि मैं आपको ये भी बताऊं कि कुछ जिलों से हमारे पास जो भी जानकारी आ रही है कि कई जगह डीएम ऑफिस पे तोड़फोड़ हो रहा है, एसपी पे हमला हो रहा है, या फिर पुलिसकर्मियों पे हमला हो रहा है, या फिर कोई सरकारी जो कार्यालय है उस पर हमला हो रहा है। तो ये साफ साफ संकेत है कोई भी छात्र जो जेन्युइन छात्र होगा कभी वो हिंसक वारदात में शामिल नहीं होगा, जबकि उसे पता है वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, पुलिस है, कल उनके चेहरे की पहचान हो सकती है, उन पर केस मुकदमा हो सकता है। बावजूद इसके अगर आप आंदोलन कर रहे हैं और हिंसक आंदोलन कर रहे हैं तो ये बेहद खतरनाक है। इसका मतलब कि जैसे हमारे सहयोगी कुछ देर पहले शंकर आनंद बता रहे थे, कुछ ऐसे एलिमेंट घुस गए हैं जो इसको कोई और मोड़ देना चाहते हैं। ये देखना दिलचस्प होगा। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आज के बाद भी अगर बड़े नेताओं का बयान, अगर विपक्षी पार्टी के नेताओं का बयान अगर ये आता है कि हम आगे आने वाले समय में देखेंगे और ये करेंगे, तो ये एक संकेत है कि वो अच्छी बात नहीं है। और सियासी आंदोलन का नेतृत्व करने वाले जो आनंद मंत्री है, बिल्कुल देखिए, हम मेरे साथ लेसी सिंह है, भवन निर्माण मंत्री हैं बिहार की। मैम, इस बात की जानकारी तो आप तक पहुंच गई होगी कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है, उन्होंने अपने इस्तीफा प्रधानमंत्री को दे दिया है। हाँ, हम लोगों को भी सूचना मिली है और न्यूज के माध्यम से देखे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिए हैं और ये स्वागत योग्य कदम है। इससे प्रतीत होता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी और देश के शिक्षा मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी कितने संजीदगी है। छात्रों के सवाल पर जो नीट पेपर लीक का मामला था, जो देश में छात्र युवाओं ने की मांग थी, और एक संवेदनशीलता का परिचय देते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया है। ये स्वागत योग्य कदम है। तो अभी भी कुछ लोग उतर के सड़कों पे हंगामा कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। दिल्ली में जो जंतर मंतर बैठे हुए हैं वो अभी भी कह रहे हैं कि हम स्थिति पे नजर रखेंगे, अभी स्ट्राइक खत्म नहीं है। इसका मतलब क्या, अब क्या सियासत होने लगी? नहीं, देखिए, इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार लाइव आकर जो छात्र हित की बात की है, उन्होंने कहा है, देश के छात्रों को आश्वस्त किया है कि हम नीट पेपर लीक मामले में स्पीडी ट्रायल करके जो भी दोषी होंगे उस पर सख्त कानून भी बनाएंगे, कार्रवाई भी करेंगे। तो माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी पर विश्वास रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए कि जिन्होंने लगातार देख रहे हैं कि स्टूडेंट के मामले पर उनसे सीधे संवाद कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो राजनीतिक दल है वो अपना रोटी सेकना चाहते हैं इसमें, इसी में अपना तलाश रहे हैं कि हम एक हथकंडा अपनाएं। लेकिन हम आपके माध्यम से अच्छा, इस मुद्दे को सियासी रूप से और गरमाना चाहते हैं, सियासी रंग देना चाहते हैं। आपके माध्यम से जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनसे यही अपील करेंगे कि माननीय देश के प्रधानमंत्री जी पर भरोसा रख के इस तरह के जो राजनीतिक दल हैं, विपक्ष के, जो हथकंडा अपनाना चाहते हैं, राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, उसके बहकावे में नहीं आने का अपील करते हैं। और ये लोग के पास कोई मुद्दा है नहीं, विपक्ष के पास। अच्छा मैम, इसे कैसे देखते हैं? धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मैं नैतिकता के नाम पे इस्तीफा दे रहा हूं, मैं जो हाल में जो घटनाएं घट रही थी उससे काफी व्यथित थे और छात्रों का अहित न हो, कोई कानूनी पकड़ में न फंसे, इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। इसे कैसे देखती हैं? नहीं, देखिए, ये तो बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। उन्होंने संवेदनशीलता दिखाई कि छात्रों के सवाल पर उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। उनके लिए त्याग पत्र कोई मायने नहीं रखता है कि पहले छात्र हित की बात, छात्र आहत थे। रेलिंग से सारे लोग पीछे हट जाइए। और मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, सुबह हो गई मामो।
मामूल सुबह हो गई है, डेमोक्रेसी की सुबह हो गई है। अब इस देश की जनता जाग चुकी है और जैसे कि मैंने कहा था, ये पहला विकेट है, ये पहला विकेट है। यहां नहीं रुकेंगे, अब तो बस शुरुआत हुई है, अभी तो बस शुरुआत हुई है। मैं सभी उन स्टूडेंट्स को सैल्यूट करता हूं, सभी वॉलंटियर्स को सैल्यूट करता हूं जो पिछले 36 दिन से यहां पर 45 डिग्री की धूप में बैठे हुए थे, बारिश में बैठे हुए थे। पुलिस वालों ने पानी बंद कर दिया तब भी आप लोग बैठे रहे, खाना रोक दिया तब भी आप लोग बैठे रहे। आप लोगों की हिम्मत तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन आप लोगों की हिम्मत टूटी नहीं। आई सैल्यूट यू ऑल, आई सैल्यूट यू ऑल। और मैं अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहता हूं। आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, इसके लिए मुझे हीरो मत बनाना, ये गलती मत करना, ये गलती मत करना। मुझे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की वजह से हीरो मत बनाना। एक इंसान को हीरो बनाने की वजह से ही देश का कबाड़ा हुआ है। एक इंसान को अपने संविधान से बड़ा बना दिया, सारे इंस्टीट्यूशन से बड़ा बना दिया, सारे चीजों से बड़ा बना दिया। जब आप एक इंसान को मुद्दे से बड़ा बनाते हैं, इंस्टीट्यूशन से बड़ा बनाते हैं, संविधान से बड़ा बनाते हैं, तो वो इंसान देश का कबाड़ा ही करेगा। तो मुझे कोई भी हीरो नहीं बनाएगा। नारे लगेंगे भारत माता की जय के, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। और मराठी मीडिया है क्या यहां पर? एक मिनिट जय। आणि चुकीच्या माणसासोबत पंगा घेतला होता, मराठी मोडेल पण वाकणार नाही, मोडेल। तो देखिए अब इस पर सीधे तौर पर जहां आंदोलन की, जिस जगह से आंदोलन की शुरुआत थी, अब उसे लेकर जो बयान है वो अब आने शुरू हो चुके हैं और धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 3:30 बजे का वक्त है जब बुलाया गया है बातचीत करने के लिए, क्योंकि इन 3 प्रमुख मांगों के साथ इससे पहले भी प्रतिनिधि मंडल ने जाकर मुलाकात की थी और उसमें 2 मांगों को पहले ही सकारात्मक जवाब दिया जा चुका था। पहली मांग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर, उसके लिए इंतजार की बात कही गई थी। और हमारे साथ लगातार पटना से हमारे संवाददाता रजनीश और आनंद अमृतराज जुड़े हुए हैं। सीधे रजनीश का मैं रुख करूंगी। रजनीश, इस्तीफे के बाद भी इस मुद्दे पर बहुत जल्द विराम लग जाएगा, इसकी उम्मीद इस वक्त कम नजर आ रही है। बिल्कुल विवाह, जिस प्रकार से बयानबाजी शुरू हुई है, ऐसे में ऐसा लग रहा है कि अब पूरी तरह से सियासत हो रही है और छात्रों के नाम पर या नीट को हथियार बनाकर सियासत करने की बात आई है। अभी जो बयान था आपने सुन लिया है, हालांकि उस बयान के कई मायने निकल सकते हैं, इंतजार करना जरूरी है। जैसे जैसे शाम ढलेगी वैसे वैसे चीज़ें सामने आएंगी, क्योंकि जो एक्चुअल स्टूडेंट होंगे नीट के, वो अपने अपने घर वापस चले जाएंगे। उनका एक ही डिमांड था कि धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं वो इस्तीफा दे दें, तो उन्होंने त्याग पत्र दे दिया है। दूसरा डिमांड जो था कि नीट को लेकर ट्रांसपेरेंसी हो, वो डिमांड पहले पूरा कर लिया गया, क्योंकि उसको लेकर आश्वासन मिल गया है। और स्पीडी ट्रायल बहुत बड़ी बात होती है। अगर दोषियों पर स्पीडी ट्रायल चलाकर अगर सजा दी जाए, कड़ी कार्रवाई की जाए, तो अगला कोई भी शख्स जहमत नहीं उठाएगा प्रश्न पत्र लीक करने में या उस प्रकार के खेल में अंजाम देने में। तो कहीं ना कहीं उम्मीद यही है कि आज सियासत नहीं होगी, बहुत हो गया, क्योंकि 10 दिनों से लगातार पूरे देश की मीडिया की भी नज़र है और पूरे देश में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो बिगड़ी हुई थी। हम लोग भी चाह रहे थे कि पूरे मामले पर भारत सरकार की तरफ से जल्द जो है कड़ा बयान आवे और आश्वासन मिले, लिखित रूप से मिले, या फिर कोई कड़ा एक्शन हो कि बच्चे जो है
उनको एक तरह से लगे कि हमें जस्टिस मिल गया है। तो आज मुझे लग रहा है कि बच्चों की जो मांगे हैं वो पूरी हो गई है और जस्टिस मिलता भी दिख रहा है। अब इसके बाद कोई अगर जस्टिस की बात हो तो हमें नहीं लगता है कि अब कोई जस्टिस बचा हुआ है, क्योंकि इस बार की परीक्षा तो हो गई। जो गलती हुई है उसे भारत सरकार ने एक्सेप्ट किया है, उसकी पुनरावृत्ति ना हो और री परीक्षा यानी री एग्जामिनेशन कंडक्ट करा लिया गया है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो धर्मेंद्र प्रधान हैं उन्होंने जिम्मेवारी ली है और इस्तीफा सौंप दिया है, क्योंकि युवाओं की बात है और युवाओं के कंधे पर जो है देश है और भारत सरकार ने स्वीकार किया है कि हम युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। तो कुल मिलाकर अब जो युवा हैं जो भारत की राजधानी दिल्ली में शंखनाद करने गए थे, जहां से चिंगारी उठी है और बिहार की राजधानी पटना से लेकर कई जिलों तक पहुंची है और आग के रूप में शक्ल ले ली थी, लेकिन अब उम्मीद करते हैं कि सब कुछ अब जो है थम जाए, क्योंकि जो डिमांड है वो पूरा कर लिया गया है। और अब जो है एक तरह से धर्मेंद्र प्रधान का जो एक तरह से डिमांड था कि वो इस्तीफा दे देंगे, उन्होंने दे दिया है। इसके बाद कोई बड़ा डिमांड हमें नहीं लगता है कुछ है। विवाह बिल्कुल, अब तक जो राजनीतिक दल इस पर सियासत करने की कोशिश कर रहे थे या उन्हें एक मुद्दा मिल गया था, उनकी तरफ से बयान सामने आ रहे थे, तो क्या अब वो सामने आकर लोगों से अपील करेंगे, स्टूडेंट से अपील करेंगे कि ठीक है भाई आपकी बात मान ली गई, अब आप अपने अपने घरों को वापस लौट जाइए?